नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या सफाई कर्मी से आप ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हैं। हाँ, वही ये ग्राम विकास अधिकारी है, वीडियो जिसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। और क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा क्योंकि डिटेल से बात करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में UPSSC आयोग की तरफ से वीडियो का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया है, जो कि 2018 का एग्ज़ाम था। 5 वर्ष हो जाते हैं भर्ती का एग्ज़ाम, यानी कि पहला एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट कराया था दिसंबर में। मगर कुछ लोगों को नौकरी इतनी पसंद है ये कि 8-8, 10-10 लाख रुपए भी दे बैठे थे। मगर आयोग की बदतमीजी देखिए, 5 वर्ष बाद भी उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। सोचिए, जो भर्ती में पैसे से भर्ती खरीद रहे थे लिटरली, तो उनको तो डिबार कर देना चाहिए, भर्ती से ही बैन कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, उनको मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो लायक हैं इस परीक्षा के लिए। मगर आयोग की बदतमीजी है कि फिर से उन्हें मौका दिया। अब सुनाई दे रहा है कि इस भर्ती में भी धांधली हुई है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था। वो ऑडियो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको सुनाया, आपको अवगत कराया उन चीज़ों से। और आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, डजेंट मैटर, मगर हाँ, मेरा दायित्व तो है कि आपको हर उन चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में मत रहें। ठीक है, यदि आप एक काबिल अभ्यर्थी हैं तो आपको उस पद की गरिमा बनाने के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तो तैयारी में लगे हुए हैं, मगर एक आपका बैक बेंचर कह सकते हैं, या जो खुराफाती दिमाग के लोग होते हैं, उनको तो एक नौकरी से मतलब होता है, एक पद से मतलब होता है। एनी हाउ कैसे भी मिले, पैसे से मिले या तैयारी से मिले, तैयारी उनसे होती नहीं, दूसरा ऑप्शन बचा क्या, पैसा। तो 8-8, 10-10 लाख में ये पद खरीदे जा रहे हैं, और जिनके पास पैसा है वो खरीद रहे हैं। और पहली चीज़ तो खरीद तो सभी सकते हैं, मैक्सिमम लोग खरीद सकते हैं आज के समय। 8-10 लाख रुपए देने के लिए तो बैठे, मगर देगा किसे, कौन किसको देगा। उसके लिए मीडिएटर होते हैं जिन्हें कहते हैं दलाल। लिटरली उनको तो दलाल से ही संबोधन करना चाहिए। और दलाल मंत्रियों के होते हैं। मंत्री कौन से हैं, आप उस ऑडियो को सुनिए। तो कहने का मतलब, सरकार में कुछ हर जगह पे ऐसे लोग पाए जाते हैं। सरकार को अपनी ट्रांसपेरेंसी का हवाला देना है तो कम से कम उन पे भी कार्रवाई करनी होगी और चीज़ों को दिखाना होगा धरातल पे। हवाईबाजी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मगर हाँ, मैं यहाँ पे आपको प्रवचन नहीं दूंगा, अन्यथा आपको, कुछ लोग भक्त भी होते हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बेसिकली मैं बात करूँगा 1 लाख कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग का झटका लगा। क्यों लगा है? विभाग में सफाई कर्मचारियों के पदोन्नति का बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, क्योंकि यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो सफाई कर्मचारी से आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन सकते थे। आप तो नहीं, मगर हाँ, जो सफाई कर्मचारी में भर्ती हुए थे 2008 में। बात है उस समय की, 2008 में, जब सरकार थी बहन कुमारी मायावती जी, अर्थात बसपा की सरकार। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। अब झटका क्यों दिया है? क्योंकि भाई वहाँ पे एक बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए सफाई कर्मचारियों का नोटिफिकेशन जारी होता है। अब यहाँ तो बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में कि भाई हमने 8वीं पास के लिए आवेदन निकाला, मगर यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में भी BSc कॉमर्स होल्डर, और PG यानी साधारण जो PG होता है, MA में स्पेशल MA या डबल MA इकोनॉमी से, या MSc, और यहाँ पे BA में BSc, उसके बाद डिप्लोमा धारक, पॉलीटेक्निक, ITI, BTech, है ना, PhD होल्डर। अभी आपको पता होगा कि सुना होगा, 2017 की बात है ये, कि कुछ 94 पद उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यानी जो लखनऊ में विधानसभा है, उसमें पद निकले थे 4th क्लास के। वहाँ पे PhD होल्डर ही 94 पद थे सफाई कर्मी के, तो PhD होल्डर 254 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया था। टोटल पद भरे थे लगभग, उस फॉर्म को भरा गया था लगभग 30-40 हज़ार अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था। अब सोचिए, PhD वालों ने इस फॉर्म को भर दिया था, सोच सकते हैं। यानी कि शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है हमारे वहाँ का कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि भाई उन्होंने उस समय नहीं सोचा होगा, फॉर्म डाल दिया, सिलेक्ट हो गए। 1 लाख वर्तमान में कार्यरत हैं सफाई कर्मचारी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया उच्च योग्यता और प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा धारकों का चयन हो गया। अब वही जो डिप्लोमा धारक या उच्च स्तर के डिग्री धारक हैं, वो सोच रहे प्रमोशन हो जाए। अब उन्होंने सोचा कि जितने भी 20% कोटा तो देना चाहिए ग्राम विकास अधिकारी में, पंचायती राज विभाग में। उन्होंने अप्लाई किया वहाँ पे, मगर वहाँ के जो अधिकारी थे
उनकी विचार विमर्श किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी को जो सेवा संगठन होता है सभी कर्मचारियों का होता है, एक जो है गृह विभाग में ही नहीं होता है। जैसे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ पे उनका संगठन नहीं होता है। तो यहाँ पे इनको मौका दिया जा रहा था। पंचायती राज निदेशालय से लेकर शासन तक लंबा विचार विमर्श हुआ और निदेशालय ने अपनी स्पष्ट संस्कृति के साथ शासन को प्रस्ताव भी भेजा था। शासन स्तर पर भी कई बार सकारात्मक कार्रवाई की पहल हुई। अब यहाँ कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं, उनको और पेशेंस नहीं था, वो और जल्दी चाह रहे थे, तो उन्होंने हाईकोर्ट का दामन पकड़ा। अब भाई हाईकोर्ट का दामन पकड़ लिया तो जो सरकार यानी जो पंचायती राज विभाग के अधिकारी थे उनको ये चीज़ नागवार गुजरी और जो वहाँ के पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह ने हवाला दिया किस चीज़ का कि सफाई कर्मचारी की ग्राम विकास अधिकारी के 20% पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में प्रावधान की आवश्यकता और यानी कि आवश्यकता व औचित्य न होने का कारण यही हवाला दिया कि इसीलिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे 20% पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में प्रावधान नहीं है, तो इसलिए ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब सोच सकते हैं यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो जितने भी सफाई कर्मचारी थे उसमें 20% कर्मचारी लगभग जिनमें ज़्यादा योग्यता थी वो प्रमोट होके यहाँ पे आपके सामने आपके गांव में ग्राम विकास अधिकारी बन जाते, वीडियो बन जाते और आपके बीच में अधिकारी कहलाते। तो अच्छी चीज़ है, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में आ जाते, सी ग्रुप की नौकरी में आ जाते हैं, अधिकारी बन जाते, प्रधान के साथ कार्य करते हैं क्योंकि जॉइंट अकाउंट खुलता ही है। और यही चीज़ इसलिए देना ज़रूरी समझा कि अभी हाल फिलहाल में वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। 1/2 माइनस मार्किंग थी क्योंकि इस बार भी सुनाई पड़ रहा है कि धांधली हुई है और धांधली आपको कल की न्यूज़ में पता चल गया होगा और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा कि किन किन परीक्षाओं में धांधली हुई है। चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। चैनल को आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें क्योंकि जो मैं वीडियो डालूंगा उसको आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।